टाइम जाके कहते हैं कि देहात में एक तो दूध की सबसे बड़ी समस्या है जी। हाँ, ये तो बात है, देहात दूध में आज निकलने भी की सबसे दूध बड़ी की समस्या है जी दूसरी बात, गांव में जो डेयरी लगा के बैठे हुए हैं, मशीन लगा के बैठे हुए हैं जी वो भी चोरी करते हैं। मशीन में छेड़ा कर देते हैं, वो फैट गलत बताएंगे, उसमें आपको माइनस देंगे। जी। अब इतना पैसा आप लगा के वो मशीन पे आप 28 रुपए में गाय का दूध देंगे तो क्या बचेगा आपको? जी जी। दोस्तों नमस्कार, आज मैं फिर आ पहुंचा हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आए हुए हैं इलाहाबाद में तेलियरगंज में, जहां पर हम आपको एक दिखाने वाले हैं ऐसे डेयरी फार्म को जहां पर लगभग इस समय वर्तमान में 30 से अधिक पशु हैं। और ये जानेंगे कि यहाँ पर कैसे व्यवस्था की जाती है, क्योंकि शहरों में आपको भी पता है कि हरे चारे की उपलब्धता नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी पशु यहाँ रखे जाते हैं। तो कैसे ये लोग मैनेज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, जिस तरह से पशु अपना समय से सब कुछ बात करते हैं युवा पशुपालक से, और बात जानते हैं कि ये कैसे अपनी डेयरी को मैनेज करते हैं। हाँ सर नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल युवा बेरोजगार पशुपालन ही आधार में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले सर आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। विवेक कुमार पांडे जी। रसूलाबाद, तेलियरगंज, इलाहाबाद। जी। सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि ये आप शहर में आपका ये डेयरी फार्म स्थित है, तो इस डेयरी को मैनेज करने के लिए सबसे पहले शुरुआत कब किए थे इस डेयरी का आप? सन 82 में। 82 से आप ये डेयरी चला रहे हैं। तो इसमें जैसे शहर में सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं कि जैसे हरा चारा, चाहे बहुत सारी चीज़ों का मैनेज करना बड़ा, एक तो जगह की समस्या होती है और कई प्रकार की समस्याएं। सबसे पहले सर आप जब डेयरी शुरू किए थे तो क्या क्या समस्याएं आई थी आपके पास? भाई चारे की समस्या तो शहर में रहती ही है जी। हरा चारा बिल्कुल नहीं मिल पाता है जी। यहाँ तो बाजार से कहते हैं सूखा भूसा, चोकर चूनी, यही तो। अभी फ़िलहाल में आपके पास कितने पशु होंगे? लगभग 40 पशु हैं। 40। इनको खाने में क्या क्या देते हैं आप? भूसा देते हैं, चोकर देते हैं, चूनी देते हैं जी। सरसों की खली भी जब आवश्यकता समझते हैं तो देते हैं। और वर्तमान में हरा चारा तो कहीं उपलब्ध हरा नहीं हो चारा पाता वर्तमान होगा, में नहीं है, तो अपने पशु को यहीं बांध करके ही खिलाते हैं? बांध कर ही खिलाते हैं। सबसे पहले सर डेयरी में एक समस्या होती है, जैसे मान लीजिए हम तो पशु रख लेते हैं, हम उनको खिलाते हैं, दूध का उत्पादन शुरू हो जाता है, लेकिन समस्या हो जाती है कि दूध का मतलब हम बिक्री कैसे करें। जैसे कि मार्केट में बिक्री करने वाली भी समस्या होती है, तो आपके पास ऐसी कोई समस्या? हमारी बिक्री कहते हैं काउंटर बिक्री है, यही घर से ही हमारा मतलब सारा बिकता है। अच्छा, किस हिसाब से क्या रेट मिल जाता होगा सर? भैंस का 56 रुपये, गाय का 50 रुपये। गाय का 50, भैंस का जी। 56। और इस समय वर्तमान में लगभग आपके पास दूध कितना होता होगा? लगभग 2.5 कुंटल होगा दोनों टाइम का मिला। तो यहाँ मतलब भैंस के दूध की सेलिंग ज़्यादा है, जैसे दोनों की सेलिंग है। दोनों के दूध की सेलिंग। सबसे पहले सर एक पशु को रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हम अगर मान लीजिए डेयरी करना चाहते हैं तो उसमें हमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा पशु सुदृढ़ भी रहे और दूध भी दे और समय से सीमन भी ले लें? भाई देखिए, समय से इनको चारा जी। चारा भूसा और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाए। जी। दूसरी बात, अगर आप पे हरा चारे की व्यवस्था है तो ठीक है। भैंस के लिए तो मतलब भैंसें सख्त आवश्यकता है, क्योंकि भैंस में क्या है कि लोग मालूम नहीं कर पाते। बहुत सारी भैंसें आवाज़ देती हैं, बहुत सारी भैंसें आवाज़ नहीं देती। इसलिए अगर आप भैंसा पाले हुए हैं तो वो डेली चेक करते रहेगा, क्लियर कर लेगा। गाय में तो आप समझ जाएंगे, लेकिन भैंस में आप समझ नहीं पाएंगे। और दूसरी बात है, कहते हैं कि अच्छी नस्ल की भैंस रखेंगे तो आपको दूध अधिक मिलेगा, खर्चा कम गिरेगा। और 10 किलो के नीचे वाली अगर जानवर आप रखते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब डेयरी में 10 केजी से नीचे के दूध वाले अगर जानवर हम रखते हैं तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। मतलब एक डेयरी को सही तरीके से चलाने के लिए हमको कितने लीटर तक की गाय और भैंस को रखना चाहिए? गाय कम से कम 14 के ऊपर ही हो जी, और भैंस भी कहते हैं 12 के ऊपर ही हो, तब आप कुछ बचा पाएंगे। अगर एक भैंस जो लगभग सामान्य 16 लीटर दिन का दूध दे रही है तो उसको क्या क्या दाना में देना चाहिए? जैसे आपके यहाँ तो हरा चारा उपलब्ध है नहीं, 16 लीटर आप दाने पे ही भैंस को 16 लीटर दूध भैंस दे रही है जी, कम से कम वो 8 से 10 किलो राशन खाएगी, चोकर और चूनी, जिसमें कम से कम 4-5 किलो चूनी खाएगी जी और चोकर खाएगी जी। और उसके साथ उसको मेंटेन करने के लिए कैल्शियम आपको देना पड़ेगा। तो कैल्शियम मतलब लगातार आप देते हैं या मतलब ब्रेक करके मंथ में कुछ दिन? कैल्शियम जैसे वो ज़्यादा अधिक दूध दे रही हैं तो उनको 3-4 महीने लगातार पाएंगी जी, जब तक वो गाभिन ना हो जाए। और मिनरल मिक्सचर भी आपको चलाना पड़ेगा। आपका जो शेड बना हुआ है, शेड जो बना हुआ है लगभग कितने एरिया में होगा? लगभग ये 2 हिस्से में होगा।
2 बीघे में। मतलब आपका सीड भी जैसे बहुत मतलब खर्चे में नहीं बना हुआ है, बहुत साधारण तरीके से आपने बना रखा है। हाँ। तो लगभग इसमें क्या खर्च आया होगा अरे सीड में ये तो आपका? कोई खास खर्च नहीं है, तो जी। 20,000 मिनिमम खर्च में मतलब तैयार हो गया। तैयार हो गया। तो आप इन पशुओं को इसी स्थान में मैनेज कर लेते हैं? हाँ, इसी से मैनेज करते हैं। तो कैसे, मतलब हम देख रहे हैं कि कुछ जानवर इधर साइड में बंधे हुए हैं, कुछ नाद पे बंधी हुई हैं और कुछ इधर बंधी हुई हैं, तो कैसे खिलाते कैसे हैं? शिफ्ट वाइज खाते हैं, जैसे नाद में बंधी हुई तो एक साथ खा लें। अच्छा, तो जो बीच में है कहते हैं अंदर वाली खा लें, तो बाहर निकली वो अंदर चली गई खाने अच्छा, के लिए। इनको मतलब एक सुबह शाम चेंज करके खिलाते हैं, एक को खिला दिए फिर उसको चेंज करते हैं, फिर दूसरे को खिलाते हैं। भाई शहर में कहते हैं जगह की शॉर्टेज है कहते हैं। हाँ, शहर में तो दिक्कत है सर, शहर में और मेंटेन करना, शहर में डेयरी को मेंटेन कर लेना भी बहुत मतलब। इस समय आपको डेयरी से क्या मतलब कुछ लाभ हो रहा है या मतलब मैनेज करके ही चल रहे हैं? नहीं, इस समय तो मैनेज करके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दूध अभी कम है। जी। कई भैंसें हमारे ब्याने वाली हैं, जब ब्याह जाएंगी तभी। तो आप मतलब अभी तक का मान लीजिए आपकी डेयरी 82 से चल रही है, तो 82 से लेकर अभी तक का कुछ एक ऐसा अनुभव शेयर करिए जिससे कि लगे कि हाँ आपको इससे प्रॉफिट है या आप मतलब घाटे का सौदा कर रहे हैं या? नहीं, घाटे का सौदा तो नहीं कहते हैं, प्रॉफिट ये कहते हैं कि हमारा बड़ा परिवार है, हम लोग शहर में रहते हैं। जी। खर्चा भी चल रहा है जी। ऊपर वाले की दया से, खर्चे में कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। मतलब आपके देखने में डेयरी, अगर कोई युवा डेयरी करना चाहता है, युवा डेयरी तो करना क्या उसके लिए उचित रहेगा? उचित रहेगा, लेकिन सबसे पहले कहते हैं उसके दूध की बिक्री होनी चाहिए। जी। हाँ। अगर कोई युवा डेयरी की शुरुआत करना चाहता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो अच्छी नस्ल की उसे गाय या भैंस रखना चाहिए। जी। और डेयरी में कहते हैं परखने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो उसके लिए युवा को क्या करना चाहिए? मतलब पहले या तो कहीं जाकर ट्रेनिंग ले या किसी समझदार, या तो छोटे से ही शुरू छोटे करें। अगर स्तर उसे से लगता है कहते हैं हाँ कि हम कामयाब हो जाएंगे, मेहनत बहुत है जी। अगर मेहनत करना चाहता है व्यक्ति तो डेयरी में आए। तो, और डेयरी में काम करने वाला इंसान कहीं जा नहीं सकता। जी। आप मतलब सभी लोग घर पे ही मिल के मैनेज करते हैं या मतलब? हम लोग घर पे ही मैनेज करते हैं, एक आदमी हमने लगा रखा हुआ है जी हेल्प के लिए सुबह शाम। तो इतने पशु में कितने लोग लग जाते होंगे? 3 लोग लगते हैं। 3 लोग मैनेज हो जाता है? मैनेज हो जाते हैं। एक पशु को मैनेज करने के लिए मतलब 12 या 14 पशु कहते हैं, एक आदमी मैनेज कर सकता है। मतलब 3 आदमी मिल करके आप पूरे पशुओं को मैनेज कर लेते हैं। दूध निकालने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? कैसे दूध निकालते हैं? हाथ से? हाथ से निकालते हैं। अच्छा, सारे पशुओं का दूध हाथ से निकाल सारे लेते हैं? पशुओं से। इसमें जैसे आपके पास भैंस ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, इससे मतलब भैंस के दूध में और गाय के दूध में मतलब सेलिंग का कुछ अंतर है क्या? सेलिंग का अंतर नहीं है। भैंसों में क्या है कि जब मर्जी हुई तब हमने इनको हटा दिया, जब मर्जी हुई डाल दिया। अच्छा। गाय में क्या है कि गाय अगर बच्चा दे दी तभी वो बिकेगी, और खाली हो गई कहते हैं तो बिकना नहीं है उसे। जब वो दोबारा गाभिन होगी तभी बिकेगी, गाय बिक नहीं रही है। ये पशु जैसे आपके यहाँ जो भी पशु हैं, ये आप मार्केट से खरीदते हैं या खुद का घर के तैयार किए हुए पशु हैं? खुद घर के भी तैयार होते हैं, मार्केट से भी आते हैं। हम पशु ये आते सब हरियाणा की भैंसें हैं। अच्छा, मतलब सब बाहर से ही भैंसे सब आप बाहर लोग से मारते भैंसें हैं? हैं, क्योंकि अपने यहाँ की भैंसें अधिक दूध नहीं देती हैं। हाँ, ये तो है। हाँ। तो इसमें आपके यहाँ कोई ऐसा पशु जो भैंस में की जो सबसे अधिक मिल्किंग में हो या दूध दे रहा हो, कोई ऐसी भैंस? हाँ, कई भैंसें हैं। थोड़ा उनको दिखाएंगे? अभी एक ये है। ये कहाँ से लाए आप? ये हरियाणा से आई है। हरियाणा से लाए हैं? हाँ। लगभग इससे कितने दिन हो गया होगा बच्चा दिए हुए इसको? इसको बच्चा दिए हुए हो गया है करीब 1.5 महीने हो रहे हैं। 1.5 महीने। कितने लगभग इसमें इसके पास दूध कितना होगा? दूध इसमें 18 किलो होगा इस समय? इस समय, दोनों समय में। तो हरियाणा से पशु लाने में जब आप जाते हैं पशु खरीदने के लिए, तो कैसे पशु को खरीदते हैं? वहाँ जा करके खरीद के लाते हैं या मतलब कि? नहीं, वहाँ जाके खरीद के लाते हैं। वहाँ जाते हैं और देखते हैं, पसंद करते हैं और तब लाते हैं? तब लाते हैं। ऐसा तो नहीं कि मतलब वहीं से? नहीं, ऑनलाइन वाला कोई वो नहीं है। ऑनलाइन वाले में कहते हैं आप मंगाएंगे तो फंस तो वहाँ से लाने में, पशुओं को लाने में खर्च तो भी पड़ता होगा? हाँ, खर्च पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्च क्या पड़ जाता होगा वहाँ से लाने इस समय लगभग 24 फीट वाली जो गाड़ी होगी कम से कम 40-50 रुपये की आती है। एक बार में तब आप 6 पशु या 8 पशु लाते होंगे? हाँ, 6 पशु से कम नहीं लाते। तभी कुछ बचत हो पाता होगा, नहीं तो ऐसे।
और इस समय जो युवा अगर मान लीजिए कोई डेयरी करना चाहता है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर गांव से शहर में करते हैं तो वो सक्सेस है 100%। जी। देहात में सक्सेस होने के लिए बहुत टाइम लगेगा हमें। क्यों, मतलब देहात में सक्सेस होने में? देहात में टाइम लगेगा, कहते हैं कि देहात में एक तो दूध की सबसे बड़ी समस्या है। जी हाँ, ये तो बात है, देहात दूध में आज निकलने भी की सबसे दूध बड़ी की- समस्या है। जी दूसरी बात, गांव में जो डेयरी लगा के बैठे हुए हैं, मशीन लगा के बैठे हुए हैं, जी वो भी चोरी करते हैं। मशीन में छेड़ा कर देते हैं, वो फैट गलत बताएंगे, उसमें आपको माइनस देंगे। जी अब इतना पैसा आप लगा के वो मशीन पे आप 28 रुपए में गाय का दूध देंगे तो क्या बचेगा आपको? जी जी। और इस समय वैसे भी चारा बहुत महंगा हो गया, चारा बहुत महंगा है। पशु आहार चाहे चोकर की बात करें तो बहुत इस महंगा समय है। भूसा बहुत महंगा है। भूसा जी। इस समय 14 रुपए किलो है फुटकर में। यहाँ शहर में 14 रुपये किलो। 14 रुपए किलो है शहर में फुटकर में। ये तो हम लोग मंडी से थोक मंगाते हैं, ट्रक का ट्रक मंगाते हैं, जी तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। और चोकर भी, चूनी भी सब महंगे हैं, तो लमसम आप 25 रुपए किलो के हिसाब से हैं। जी अपने मतलब पशुओं को मिक्स दाना देते हैं या चोकर और पशु आहार पे ही रखते हैं? नहीं, चोकर और अरहर की चूनी और पशुआर, गाय को पशुआर भी देते हैं, भैंस को चोकर चूनी मिक्स करके यहाँ हम खुद देते हैं। अच्छा, मतलब घर पे ही अपना दाना मिक्स करके हाँ, बनाते हैं। कितनी क्वांटिटी में देना है ये हम तय करेंगे। ठीक दूध सर। के हिसाब से दिया जाता है हमको। अब जो खाली हैं, कम दूध दे रहे हैं तो वो तो 4-5 किलो पाएंगे, जो अधिक दूध दे रहे हैं तो ज़्यादा दाना पाएंगे। धन्यवाद सर, आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय बहुत कीमती है, क्योंकि शहर में आप बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।